आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करने वाले 3 बिंदु लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड का एक बार डायग्राम देख लेंगे। तो किस तरह से था इसका डायग्राम रदरफोर्ड का, तो चलिए समझेंगे इसको। ठीक, जैसे ये हमारा है, ठीक है, तो ये हमने मान लिया हमारा क्या है, इस तरह से एक है, रखा क्या है कुछ, ठीक है, इस तरह से स्टैंड मान लो इसको। ठीक, वैसे तो ये एक बॉक्स में रखा गया था, लेकिन हम बॉक्स को क्या कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। इस बॉक्स में आपके अल्फा पार्टिकल रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया, अल्फा पार्टिकल। ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक, क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो और यहां पर हम क्या लगा दे रहे हैं, यहां पर हम लगा दे रहे हैं लेड की प्लेटें। ठीक, यहां पर आपका लग गया लेड की प्लेट, इसे क्या बोलेंगे, लेड की प्लेट। ठीक, और यहां पर हम क्या लगाएंगे, साइड में हम लगाएंगे रोटेटिंग स्क्रीन, रोटेटिंग स्क्रीन। और ये रोटेटिंग स्क्रीन क्या कर रही थी, ये रोटेटिंग स्क्रीन घूम रही थी। क्या हो रही थी, घूम रही थी, घूम रही थी और रे पड़ रही थी, उस पर चमक पैदा कर रही थी। अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यहां पर हमने क्या ले लिया, पतली सी गोल्ड की फॉइल ले लिया। ठीक है, सोने की पत्ती ले लिया। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा था। अब कुछ रे जो थी, ठीक है, अब यहाँ से रे निकल रही थी अल्फा पार्टिकल से। ठीक है, और ये रे पॉजिटिव थी। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ हमारी इस तरह से गई, लेड प्लेट में टकरा गई। लेड प्लेट इसलिए लगाई क्योंकि आड़ी तिरछी रेज ना निकले। ठीक है, तो कुछ इधर चल गई, टकरा गई। ठीक है, और कुछ रेज जो थी वो देखिए वो इस तरह से गई, और कुछ रेज इस तरह से इधर गई, तो कुछ रेज इधर गई, तो इधर गई तो पार हो गई, पार हो गई, ये प्लेट को पार कर दिया। ठीक है, सॉरी प्लेट को नहीं, फॉइल को पार कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चमक पैदा किया, इस जगह क्या किया, इस जगह चमक पैदा किया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, कुछ रेज यहाँ से गई, इस जगह से यहाँ से गई, और यहाँ पर क्या किया, ब्राइटनेस पैदा किया, यानी कि चमक पैदा किया इस जगह पर। ठीक है, रोटेटिंग स्क्रीन के पीछे। और कुछ रे ऐसे ही गई, यहाँ से गई कुछ रेस। ठीक है, काफी रेस गई। जो रेस साइड में गई, ठीक है, जो रेस किनारे किनारे गई, ठीक, पत्ती को पार कर रही है। ये देखिए पत्ती को पार कर दे रही है, ये भी रे पत्ती को पार कर दे रही है, ये भी रे पत्ती को पार कर दे रही है। लेकिन कुछ रेस थी, कुछ रेस थी, जैसे अब बनाने जा रहा हूं, ये देखिए ये पत्ती को पार नहीं कर पाई, ये पत्ती को पार नहीं कर पाई। ठीक, ये रेस क्या हुई, ये रेस वापस आ रही है, ये रेस गई, मुड़ी और फिर वापस आने लगी। तो रदरफोर्ड ने कहा कि बीच में ऐसा कुछ तो है, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या देखा था, रदरफोर्ड ने ये देखा था कि जो रे साइड में चमक आ रही थी, इधर इस तरफ चमक आ रही थी, लेकिन चमक कहाँ नहीं आ रही थी, बीच में चमक नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब इन्होंने ये समझा कि जो बीच में हमारा गोल्ड फॉइल है, जो हमारा सोने की पत्ती है, यहाँ बीच में क्या हो रही, रे पार नहीं हो रही, यहाँ से रे क्या हो रही है, पार नहीं हो रही। और रे जब पार नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ है, और ये धन आवेश है, और ये भी यहाँ पर नाभिक है, नाभिक में धन आवेश होता है, जो कि क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है धनावेश धनावेश प्रतिकर्षित ही करेंगे। ये हमारा अल्फा रे है। ठीक है, अल्फा किरण को पढ़ सकते हो। ठीक है, अल्फा किरण या अल्फा रे बोल सकते हो। ठीक है, अल्फा रे बोल दो तो ज्यादा समझ में आएगा, अल्फा रे। ठीक, और ये आपकी क्या है, सोने गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है। ठीक है, और ये रोटेटिंग स्क्रीन है। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं। अगर हम परमाणु में परमाणु मॉडल बनाए तो इस तरह से परमाणु था, तो जो रेस थी साइड से गई वो पार हो गई। ठीक है, कुछ रेस जो थी साइड से पार हो गई, लेकिन जो रे बीच में पड़ी नाभिक के, तो वो क्या हुई, वो वापस आ गई। ठीक है, वो वापस आ गई। तो यही सीन यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो अब इसको हमें कह रहा है कि रदरफोर्ड का ये जो परमाणु मॉडल है, इसको हमें 3 लाइन में व्याख्या करनी है। ठीक है, 3 बिंदु में व्याख्या करनी है। अब मैंने आपको रदरफोर्ड समझा दिया है, अब आप 3 लाइन में आराम से व्याख्या कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान यानी कि भार
उसके मध्य छोटे से भाग में स्थित होता है उसे नाभिक कहते हैं। ये किसने कहा था? ये रदरफोर्ड ने कहा था, और वही रे जो हो रही थी वहीं से वापस आ रही है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ, नाभिक की खोज इन्होंने की थी। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान, हमें पता है जो नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक में ही क्या होता है? नाभिक में ही न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो द्रव्यमान भार जो होता है उसको हम कैपिटल ए से दर्शाते, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तब जाके हमारा द्रव्यमान निकलता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि द्रव्यमान भार उसके मध्य छोटे से भाग में स्थित है, जिसे नाभिक में यानी कि स्थित है, उसे धनावेश जो था संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान भार उसके मध्य छोटे से भाग में स्थित है, जिसे हम नाभिक कह रहे थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? रिक्त होता है। ठीक, रिक्त होता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है अधिकांश भाग क्या है? रिक्त होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर तीव्र गति से घूमते रहते हैं, और इन वृत्ताकार पथों को कक्षा या कक्ष कहते हैं। ठीक है, ये भी किसने कहा? ये भी रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है, मतलब दूसरी बात इन्होंने ये बताई, पहली बात तो नाभिक के बारे में बता दी, दूसरी बात इन्होंने कक्षा या कक्ष के बारे यानी कोश के बारे में बता दी। अब तीसरी बात देखते हैं उन्होंने क्या बताई। देखिए, तीसरी बात में उन्होंने ये कहा परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, जो किसमें? एक उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो प्रोटॉन, पी से दर्शाते प्रोटॉन को, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के क्या होगा? बराबर होगा। ये किस में होगा? ये किसकी बात कर रहा था उन्होंने? एक उदासीन परमाणु की। ठीक है, एक उदासीन परमाणु की। तो समझ गई, 3 बिंदु में इस तरह से हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को डिस्क्राइब कर देंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।